रेलवे की परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाएं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में, जो रेलवे की परीक्षा होती है उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कम से कम समय में कैसे किया जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने उन्हें इस प्रकार बेचा है कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें बोला गया है कि जो 120 आमों का एसपी है वो बराबर है किसके, 150 आमों के सीपी के। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एसपी आपका कितना है 150 और सीपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो जब हमें पता चल गया कि हमारा सीपी 120 है और एसपी हमारा 150 है, तो आप देख सकते हो इसमें हमें लाभ हो जाएगा। वो कितने रुपए का होगा, 30 रुपए का। 120 से 150 में बेचा जाएगा तो 30 रुपए का लाभ हो जाएगा। इसमें पूछा गया है उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो 30 रुपए कितने प्रतिशत हैं, किस पर निकालोगे, सीपी पर, यानी 120 के। जब 30 से इसे काटोगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो ये आपका 25 बार में जाएगा। तो 25% आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/20 10/40 का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें आप जो बड़ी संख्या है इससे इन्हें काट दो, यानी इसमें दोनों में गुणा कर दो। जैसे 1/20 को हम 40 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। ऐसे ही 10/40 को जब 40 से गुणा करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 10। तो इसमें पूछा गया है कि जो ये 2 है ये 10 का कितना प्रतिशत है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 ये कितना प्रतिशत है 10 का। तो 10 से 10 बार में और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में, अब रेलवे की जो परीक्षा होती है उनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को देख करके स्टूडेंट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन अगर आज के बाद आप देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं ना। हमें एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। P 00 है, Q 60, R 83, S 47 है, T 04 है। इस पंचभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जो ये आपको शीर्ष दिए हुए हैं P Q R S T, इनको इस प्रकार से लिख लेना है और इनका जो मान दिया है उसको इसके सामने लिखना है। जैसे 0 0, दूसरा है 6 के बाद 0, उसके बाद तीसरा जो R है वो दिया है 83, S दिया है 47 और आपका T दिया है 04। यहां से हम निकालेंगे मान। तो पहले निकालेंगे हम पहले वाले रो के नाम, जो पहले वाले है ये इसके निकालेंगे और ये आपका सेकंड है। इसमें इसका गुणा कैसे करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से, यानी कि नीचे वाले से करते हैं। 0 का 0 से, 6 का इस 3 से, 8 का इस 7 से, 4 का 4 से, और जो ये बचता है इसका हम करते हैं जो दूसरे रो में, जो दूसरी वाली लाइन में ऊपर बचता है इससे गुणा करते हैं। तो करेंगे कैसे कि 0 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका, प्लस 6 का 3 से करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 8 का 7 से करेंगे तो ये आपका 56 हो जाएगा, 4 का 4 से
16 और जीरो का जब जीरो से करेंगे तो वो 0 आएगा। अब ये इसको जोड़ लेंगे, ये कितना हो रहा है, तो 18 और 56, 74, 74 और 16, ये हो जाएगा आपका 90। ये पहले वाले का 90 आ जाएगा। अब दूसरे वाले का कैसे करेंगे गुणा, जो दूसरा वाला है तो पहले जीरो वाले का ऐसे ही नीचे करते जाएंगे, जीरो का 6 से करेंगे, जीरो का फिर 8 से, फिर 3 का 4 से और 7 का गुणा 0 से। जब इनमें करेंगे तो क्या आएगा आपका, दूसरा वाला आएगा आपका, जीरो का गुणा 6 से 0 हो जाएगा, जीरो का 8 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 का 4 से करेंगे तो 12 और 7 का 0 से करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 4, 4 का फिर इस 0 से करेंगे जो पहले वाले में दिया है ऊपर, इस 4 का गुणा इस 0 से करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे, ये जोड़ करके कितना आएगा, ये 12 आएगा। अब दोनों के मान निकालने के बाद में इनका अंतर, यानी कि अंतर न कह के आप दूसरे वाले को घटा सकते हैं। जब 90 में से 12 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका 78। 78 को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि जब आप इसको निकाल लोगे, यहाँ देख लेते हैं साइड में से कि जब 90 में से 12 माइनस करोगे तो तभी इसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये आपका जो आंसर निकल के आएगा ये आ जाएगा 78/2। 2 से जब इसे काटेंगे तो ये आएगा आपका 39। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 वर्ग इकाई उस पंचभुज का क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।